उदय फाइल फिल्म को लेकर जहां एक और मुस्लिम समुदाय में विरोध है, वहीं साधु संतों का कहना है कि यह फिल्म जरूर रिलीज होनी चाहिए क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई गई। अन्नपूर्णा मान शंकर पुरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर इसे देख सके। उन्होंने कहा कि फिल्म में अगर वास्तविक घटनाएं दिखाई गई है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं पहले वे खुद जाकर देखें और समझे कि फिल्म में क्या दिखाया गया। यह हमारे देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी बातों को सामने लाती है, इसीलिए जरूरी है कि यह फिल्म सभी राज्यों में दिखाई जाए और लोग इसे देख के जागरूक बने। नहीं, उसको रिलीज होना चाहिए, उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए और उस मूवी को सभी लोगों को जाकर देखना चाहिए। बढ़ चढ़ कर उस पर क्या दिखाया गया, वास्तविकता क्या है उसमें दिखाया गया, तो निश्चित है कि वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो और हम लोग सब लोग जाएंगे और उसको देखेंगे। और कोई इसका ऐसा विरोध करते हैं तो पहले वास्तविकता को समझें, इसके बाद किसी फिल्म पे, किसी चीज़ पर, किसी कलाकार ने अपनी प्रतिभा दिखाई है तो पहले उसको देखें, इसके बाद उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करें। विश्वनाथ मंदिर का जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको दर्शाया गया है, उसको लेकर बनारस के अब्दुल बातुल नुमानी ने इसका विरोध किया। भाई वास्तविकता जो है, वास्तविकता को दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये हिंदुओं का देश है और प्राचीन काल में जो भी देवालय, धरोहर जो थी या उसको किसी ने तोड़ा या विध्वंस किया गया है तो वास्तविकता थी, तो इसीलिए उसको दिखाया जा रहा है। वास्तविकता उसी स्वरूप में आना चाहिए और निश्चित है कि लोग जाके देखें। और इसका किसी कोई विरोध करता है तो उस व्यक्ति का विरोध होना चाहिए, ना कि किसी धरोहर का विरोध होना चाहिए। आप भी गुरुजी सरकार से टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हो और भारत में जहाँ जहाँ दिखाई जाए, जिस राज्य में दिखाया जाए वहाँ भी टैक्स फ्री हो और लोगों को जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए और एक दूसरे को जागृत करें कि हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति क्या है, उसमें दिखाया गया, उसको जाके देखें लोग और समझें। हाँ गुरुजी, अपना नाम परिचय बताइए। अवशेष पांडे, उप महान प्रमुख मंदिर काशी। गुरुजी, आज देखा जाए तो उदयपुर पिक्चर रिलीज हो रही है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो उदयपुर फाइल पिक्चर रिलीज हो रही है, ये पिक्चर एक वास्तविक घटना पे आधारित है। इसमें किस प्रकार से कन्हैया लाल साहू जो दर्जी थे, उनकी हत्या का षड्यंत्र कैसे रचा गया और उनके ऊपर कैसे दुख का पहाड़ उनके परिवार पे गिरा, ये उस पे आधारित पिक्चर है। और आज के समय में दो प्रकार की पिक्चरें बन रही है, एक काल्पनिक, एक वास्तविक। काल्पनिक पिक्चरों में जो भी सीन होते हैं, जो भी उनकी कथाएं होती हैं, वो काल्पनिक होती है, एक बनाई गई होती है मन मुताबिक। लेकिन ये जो उदयपुर फाइल्स है, ये सच्ची घटना पे आधारित पिक्चर है, जिसमें किस प्रकार से किसी एक गरीब टेलर को, जो कि दर्जी का काम करता था, वो परिवार किस प्रकार से कौन से षड्यंत्र के तहत आकर उसने अपने प्राणों की उसकी आहुति चली गई। तो ऐसे पिक्चर जो है देखकर हमें आज के समय में ये सारी पिक्चरें जो आज समाज में आती हैं, वो एक समाज में दिखाने का उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि लोग जागरूक हों और ऐसे किसी भी घटनाओं से सतर्क होते हुए अपने परिवार, समाज एवं सबकी सुरक्षा का ध्यान दें। तो उदयपुर फाइल जैसी पिक्चर सभी लोग, हम तो कहते हैं जितने भी भारतवासी हैं, जरूर देखें और इसकी सच्चाई को देखें और ऐसी घटनाओं पर आधारित पिक्चर को देखकर स्वयं के परिवार के साथ साथ स्वयं के शहर मोहल्ले को भी सुरक्षित रखें। गुरुजी, देखा जाए तो अभी 2 दिन पहले एक मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी, तो हिंदू पक्ष के द्वारा भी इसको कोर्ट में दाखिल किया गया था कागज, ये पिक्चर रिलीज करने के लिए, सरकार से टैक्स फ्री करने के लिए। तो आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मौलाना जी इस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, पहले वो इस बात को बताएं कि उनका विरोध किस चीज़ पर है। क्या किसी व्यक्ति विशेष पे उनका विरोध है कि इस पिक्चर पे विरोध है, और विरोध है तो क्यों है? अपना नाम परिचय बताइए। कन्हैया देव, केडी गीतकार, वाराणसी। केडी जी, देखा जाए तो आज उदयपुर रिलीज हो रही है, तो इस पे हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष के द्वारा एक कोर्ट में कागज दाखिल किया गया था, या पिक्चर को रोक दिया गया है। तो आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, किसी भी चीज़ में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। उदयपुर फाइल जो रिलीज हो रही है, यह हमारी संस्कृति का उदय है, यह हमारी सभ्यता का उदय है, यह हमारे संस्कारों का उदय है। और हम कहाँ रहते हैं? हम भारत में रहते हैं। भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और सनातनियों का देश है ये। और भारत की जो अस्मिता है, जो गरिमा है, महिमा है, वो अद्भुत है। अब वो दिन दूर हो गए जब बिरला नंबर 786 पिक्चर चलती थी और बाहर से इसके पैसे प्रोवाइड होते थे और उसमें अधिकतर पैसा
ऐसे ऐसे देशों से आते थे कि यहाँ अन्य कंट्री के देशों को आप बढ़ावा दीजिए, और वो जो हमारे अंदर संगतियाँ, जो समाज में संगतियाँ पैदा करती हैं, ऐसी फिल्मों का प्रसार किया जाता था। लेकिन अब हमारे संस्कारों का प्रसार होगा, इसमें कहीं से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि इस फिल्म को तो टैक्स फ्री भी कर दिया जाए, और टैक्स फ्री नहीं भी होता है तो आज देश की आबादी, देश की जनता इतनी जागरूक है कि हर व्यक्ति अपने घर से निकल करके लालायित है, उत्साहित है वो फिल्म देखने के लिए, और ये फिल्म अपने आप में सुपरहिट होगी। तो क्या आप भी जिसको जाएंगे देखने? अवश्य जाएंगे, हम तो आज ही चलते हैं। अगर हमको टिकट प्राप्त हुआ तो हम भी जाएंगे। हम ही नहीं जाएंगे, हम अपने मित्रों को भी लेके जाएंगे। आज तो एक रेस्टोरेंट में जाइए तो कई हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं महाराज। तो इससे अच्छा कि अपने मित्रों को लेकर के अपने सनातन की संस्कृति को जगाने के लिए एक फिल्म क्या कई फिल्म अब देखें, जिससे कि इस तरह की फिल्में हमारे समाज में आती रहें। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहेंगे कि इसको टैक्स फ्री करिए, और टैक्स फ्री भी करेगी। उसके पहले हम जो संगठन में अपने लोग हैं, कई जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी आह्वान करेंगे कि आप अपने अपने मोहल्ले को, जैसे करोड़ों रुपए आप प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, अपने अपने लोगों को अपने अपने गुटों में, अपने अपने संगठन में लेकर के इस फिल्म को देखिए। और इस तरह की फिल्में जब